नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् साधु 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 काम क्रोध संगत दुर्जन के ताते अहनिश भागो ताते अहनिश भागो साधु साधु सुख दुख दोनों सम करी जाने और मान अपमान और मान अपमान हर्ष शोक के रहे अधीरा हर्ष शोक के रहते अधीरा
साधो मन का मान जाओ। सद्गुरु देव की विशेष जागृति मंगलाचरण। पवित्र तन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन 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 रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, 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 पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र हो, 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 वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, 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 वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भारतीय संत कवियों की प्रेम अमृत धारा, उस प्रेम अमृत धारा में हम पिछले 5 दिनों से स्नान कर रहे हैं, करने का उद्यम कर रहे हैं। इसकी आज अंतिम बैठक है।
अनेक महापुरुषों की अनुभव वाणी के माध्यम से हमने यह जानने का, यह सीखने का प्रयत्न किया कि हमारा मनुष्य भव कैसे सफल हो। आप पूछेंगे मनुष्य भव कैसे सफल हो? विधेयात्मक और निषेधात्मक। जीवन में प्रसन्नता हो, जीवन में समझदारी हो, जीवन में समाधान हो, जीवन में शांति हो, तो मनुष्य भाव सफल है। और निषेधात्मक, पहले दिन जो बात हुई थी वही अंतिम दिन होगी। I want no tension in my life. I want no fear in my life. And I don't want any distrust in my life. जहां तनाव नहीं है, जहां भय नहीं है, जहां अविश्वास की व्यवहारशीला नहीं है, ऐसा जो जीवन, सो ही मनुष्य भव सार्थक है, सो ही हमारा ध्येय है। आप इसके पर विचार करना। शायद आपको ऐसा लगता है साहब मेरे 2-5 बंगले हो, 2-5 लड़के हो, 2-5 मोटरें हो और मैं बड़ा पोजीशन वाला आदमी हो जाऊं। तो स्थूल रूप से तू विचार रहा भैया, ये सब चीजें तुझे चाहिए इसलिए कि तुझे शांति मिले, तेरे जीवन में तनाव न हो। तो मनुष्य भव की सफलता कैसे होवे, इसकी गाइडेंस, इसका मार्गदर्शन हमने संतों की वाणी के माध्यम से 5 दिन तक सुना और आज का अंतिम दिन है, गुरुदेव श्री नानक जी का पद है। भारतीय विचारधारा में भी और भारतीय इतिहास में भी गुरुदेव नानक का एक विशिष्ट स्थान है। करीब 510 साल के करीब पहले वे हुए, पंजाब में उनका जन्म हुआ। युग युग के योगी थे, इसलिए छोटेपन में ही नगर शेठ का, मेयर का लड़का होने पर भी उन्होंने माता पिता को कह दिया, मां, पिताजी आप लोग मेरी चिंता करते हैं, मेरे शरीर की चिंता करते हैं, मगर मुझे कोई रोग नहीं है और मुझे जो रोग है सो दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता। वह तो है मेरे प्रिय परमात्मा से विरह। जब मुझे मेरे परमात्मा पूर्ण रूप से मिल जाएंगे तब मेरे जीवन का सर्वांग समाधान हो जाएगा। ऐसा करके वे निकल पड़े। बाकी के इतिहास में नहीं जाएंगे ज्यादा। उन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की। सिख है वह शिष्य का अपभ्रंश है। ही हु इज द डिसाइपल ऑफ अ ट्रू प्रिसेप्टर। गुरुदेव की वाणी और गुरुदेव के शब्द में जिसको यकीन है और जो गुरुदेव की आज्ञा मानने में हरदम तैयार है, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो शिष्य है, उसको सिख कहते हैं। फिर तो जैसे सब जगह होता है ये सिख एक संप्रदाय हो गया, मगर इसका मूल जो अर्थ है वह तो गुरुदेव की सीख को मानने वाले ऐसे शिष्य जो है उसको सिख कहते हैं।
यहां पर उनके दोनों प्रकार के शिष्य थे। गृह त्यागी भी उनके शिष्य थे और गृहस्थ तो उनके बहुत बड़ी तादाद में शिष्य थे। आज भी हम जानते हैं कि हमारे भारत का जो सिरमौर प्रदेश है वो पंजाब ही है। भारत की शान है, भारत की आन है और वहां के रहने वाले हमारे भाई लोग सब इस गुरुदेव नानक के शिष्य हैं। ऐसे गुरुदेव यहां क्या कहते हैं अपने को? साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो। यह साधो शब्द है, इससे ऐसा नहीं लेना कि ये सिर्फ साधुओं को कहा जा रहा है। यह गुजरात प्रदेश है और अहमदाबाद शहर है। अहमदाबाद शहर में जो AMTS चलती है ना, अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस, उसकी बसेस होती है। उस बस के पीछे क्या लिखा है? गुजराती में लिखा है, इसका हिंदी है, जिसका जीवन सादा उसका नाम साधु। जिसके आचार और विचार अच्छे हैं और जिसका जीवन सादगी पूर्ण है उसका नाम साधु है। सामान्य व्याख्या है। कपड़े बदलने से कोई साधु नहीं हो जाता। ठीक है, दुनिया में उसको साधु मानते हैं कपड़े पहन बदलने पर, मगर विवेकी है, विचारक है, दृष्टि संपन्न है, वह तो साधु अवस्था आत्मा की अवस्था है, वह शरीर की अवस्था नहीं है। जिसकी आत्मा जग गई, जिसकी आत्मा विवेक की हो गई, जिसने सत असत का विवेक कर लिया और जिसने पापों से निवृत्ति कर ली, ऐसा जो कोई भी है वह साधु है। चाहे वह गृहस्थ के रूप में हो, चाहे वह त्यागी के रूप में। तो यहां कहते हैं साधु मन का मान त्यागो। कठिन कार्य करने की गुरुदेव आज्ञा देते हैं, कठिन कार्य करने की गुरुदेव आज्ञा देते हैं। और इस काल में तो यह कार्य और भी कठिन है। महापुरुष हमारे गुरुजी का एक वाक्य है, जो मान न हो तो मोक्ष अहीज हो। यदि इस जगत में मान न होता तो मोक्ष इधर ही होता, मगर सब जगह टकराव है हमारे जीवन में। हर जगह हमारे जीवन में टकराव है। काय का टकराव है? बस यही हमारा प्रॉब्लम है। चाहे माताएं हो, चाहे भाई लोग हो। सासू कहती है मैं कहूंगा, मैं कहूंगी वो होगा। बहू कहती है मैं कहूंगी वो होगा। ऐसा अपन नहीं करना। तो क्या करना साहब? आप लोग थोड़ा उदार हृदय रखना और उसकी भी सुनना। और छोटी माताएं हैं उनको कहते हैं भाई सास है
सो अनुभव वाली है, आपकी हितैषी है, तो सांस का भी मान रखना। पूछने में क्या जाता है आपका, सुबह में पूछ लेना, माता जी क्या करना है, क्या सब्जी बनावे, क्या खाना बनावे, ऐसा पूछ लेना। कहीं बाहर जावे तो पांव पड़ना और बोलना, माता जी जरा हम थोड़ी देर बाहर जाते हैं, इजाजत है, इजाजत है माता जी। हो गया काम। आप कहेंगे क्या खुशामद करने की? अरे भैया खुशामद नहीं है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ऐसे मैं बहू को सिर्फ नहीं कहता, माताओं को भी कहता हूं। सुबह में जब वो पाय लागण के लिए आवे तो कहना, बच्चा बेटा अच्छी नींद आ गई? छोटे बच्चे सब अच्छे हैं ना? मैंने तुम्हारे लिए चाय बना के रखी है, पी लो। हाँ? उम्र वाले लोग जल्दी उठते हैं। ये मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो, ये बात करने की है अपने। मन का मान त्यागो, सब जगह ये है। गुरु शिष्य का उपकार करता है, शिष्य गुरु का उपकार करता है, मालिक सेवक का उपकार करता है, सेवक मालिक का उपकार करता है, स्टूडेंट प्रोफेसर का उपकार करता है और प्रोफेसर स्टूडेंट का उपकार करता है। आप कहेंगे कि आपकी बात तो ठीक लगती है, मगर इसका कोई आप शास्त्र प्रमाण दे सकते हैं? महावीर भगवान कहते हैं, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। इस विश्व के समस्त जीव एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे का उपकार करके ही सुखी हो सकते हैं। क्योंकि हमारे में से कोई ऐसा अब तो नहीं है जो हिमालय में ही रहेगा और 6-6 बार महीने में एक बार खाएगा। ऐसा है कोई? वर्तमान में है कोई? हमको तो रोजाना 2 बार रोटी चाहिए कम से कम। हाँ? सबसे प्रेम, सबसे विनय, सबसे भाईबंधी, दोस्ती सबसे कब हो सकती है? मान का त्याग होवे तो। इसलिए जो सूत्र अंत में बोलते हैं ने, मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं, ये बोलने के लिए नहीं है। हम थोड़े तोते हैं, तोता रटन नहीं करना। जो भी हम सुनते हैं उसको याद रखना, उसका अर्थ बराबर ख्याल में रख करके अपने जीवन में उसको उतारना, तो अवश्य उसका उत्तम फल मिलेगा। महापुरुषों की बात अनुभव से आई है, सो ही गुरुदेव नानक अपने को कह रहे हैं। इसका मायना यह हुआ, भैया अपने जीवन में नम्रता को स्थान दो, विनय को स्थान दो, क्योंकि विनय हमारा स्वभाव है, नम्रता हमारा स्वभाव है ना भाई? विद्वान लोग जानते हैं। हमारे मुख्य 10 स्वभाव भगवान महावीर ने बताए। ऐसे तो सब भगवान ने बताए, कृष्ण भगवान ने भी बताए, राम भगवान ने भी बताए। क्षमा, विनय, सरलता, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 को मिलावे, इस 10 को इकट्ठा करे तो क्या बनता है? चैतन्य भगवान आत्मा। What is the composition of our true self?
What are the constituents of our true self? There are too many. But the 10 main constituents of ourselves, the soul, are this. सो नम्रता, विनय की बात करते हैं. अब आगे कहते हैं, हाँ, काम क्रोध संगत दुर्जन की तात अहनिश भागो. काम क्रोध संगत दुर्जन की तात अहोनिश भागो. साधो मन का मान त्यागो. साधो मन का मान त्यागो. आध्यात्मिक साधना यद्यपि करने की शक्ति तो सब में है, मगर ऐसी शक्ति प्रकट करने वाले विरले ही होते हैं. हमारे गुरुजी कहते हैं 10 लाख सुभट के साथ एक साथ युद्ध करने में जो समर्थ है वो ही मोक्ष को पा सकता है. गुजराती में भी वो प्रसिद्ध पद है, बोलिए. हरिनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायरनो काम जोने प्रथम पहलो मस्तक मूकी वळती लेवो नाम जोने. मान को तो निकाला तो आप दूसरे योद्धा आ गए. ये सब कौन है? इसको वेदांत परिभाषा में षड रिपु कहते हैं और भगवान महावीर कहते हैं वो तेरे अंतरंग शत्रु है. इसलिए जब जैन परिभाषा में कोई मनुष्य परमात्मा होता है तो उसका नाम क्या कहते हैं? अरिहंत. क्या कहते हैं भगवान को? अरिहंत. अरिहंत मायना क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि सब अंतर के दुश्मनों को जिन्होंने मार गिराया, ऐसे परम ज्ञानी, परम आनंद दशा को प्राप्त हुए जो महापुरुष, पूर्ण पुरुष, उनको कहते हैं अरिहंत. उसको कहते हैं परमात्मा, इसको कहते हैं भगवान, इसको कहते हैं महावीर, इसको कहते हैं जो कुछ भी आप कह दो. कितने नाम है उसके? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो. भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो. भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो. तो मान को तो मार गिराया, तो और आगे आ गए दूसरे 3. 2 तो अंतर है और तीसरा बाह्य शत्रु है. कौन आया? काम. काम का सामान्य अर्थ होता है तृष्णा, इच्छा, कामना. ये इसका सामान्य अर्थ है. उसका विशेष अर्थ है स्पर्शेंद्री के सुख की तीव्र लालसा. स्पर्शेंद्री के सुख की तीव्र लालसा जिसको होती है, इसको आत्मा नहीं मिल सकती. स्पर्शेंद्री का सुख हो वो बात अलग है, मगर उसकी तीव्र लालसा है, इसका मायना ये हो गया कि अपने आत्मा को भूल जाता है और अपने आत्मा को, अंतर तत्व को, हृदय मंदिर में विराजमान परमात्मा को बार बार भूल जावे, उसको आत्मदर्शन नहीं हो सकता.
इसलिए जिसको आत्म तत्व का परिज्ञान और अनुभव करना है, उसको कामना को कम करना और ब्रह्मचर्य व्रत की रुचि रखना, ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतीति करना। क्योंकि आत्मा का आनंद यही ब्रह्मानंद है। थोड़ा कठिन है, इस काल में ऐसी बात करने से लोग नाखुश हो जाते हैं, मगर लोग नाखुश होवे या लोग खुश होवे, इससे हमारे स्वामी का कोई संबंध नहीं है। जिससे तेरा कल्याण होवे, जिससे तेरे को शाश्वत सुख की प्राप्ति होवे, उसी की बात मेरे स्वामी तो बताएंगे। लोक मनोरंजन करना उसका काम नहीं है। सर्व जीवों का हित जिसमें हो, उसी बात को अपने अनुभव से वो बताते हैं, तो काम हो गया। फिर क्रोध आया। क्रोध क्या है? आक्रोश, आपे से बाहर निकल जाना। गुस्सा करना, एंग्री हो जाना, ये सबका प्रॉब्लम है आजकल। तो क्रोध है सो आत्मा का बड़ा शत्रु है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने वो दोनों को रजोगुण से समुद्भूत बताया है और आत्मा के बड़े शत्रु मान करके उसको मार गिराओ, ऐसी आज्ञा अर्जुन को दी है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ऐसा कहा है। और आप लोग को अनुभव तो है, जब गुस्से में आकर के अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने नौकर को, अपने स्वजनों को, अपने मित्रों को हम उटपुटांग बोल देते हैं, कुछ अपशब्द बोल देते हैं, तो उसमें अपने को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आखिर में तो पछताना पड़ता है। इसलिए हम सबको एक आदत डालनी है, क्षमा रखेंगे। क्षमा हमारा स्वभाव है। आप कहेंगे साहब हमसे तो क्षमा रहती नहीं, तो इसके कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी है। तात्विक उपाय के लिए तो बहुत परिश्रम चाहिए। घर वालों को बोलना कि जब मुझे गुस्सा आवे आप ठंडा पानी मुझे दे देना, मगर स्टील का ग्लास देना। हाँ भैया, कांच का नहीं देना, नहीं तो कभी गड़बड़ हो जावे। फिर अपने लिए क्या करना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसा बोलने लगना। उतनी देर में गुस्सा का जो वो मर्क्यूरी पारा जो ऊपर चढ़ गया है वो नीचे आ जाएगा। नहीं तो ऐसा भी, जब गुस्सा आ गया तो दूसरों को भी कहना, मुझे जो गुस्सा जब ये आ जावे मुझे मालूम नहीं रहे, तो आप बोलना आपका स्वभाव क्षमा है, आपका स्वभाव क्षमा है, आपका स्वभाव क्षमा है, आपका स्वभाव क्षमा है। तो उसको एकदम लाइट हो जाएगी, अरे मुझे तो क्रोध नहीं करना है, मेरा स्वभाव क्षमा है। तो चौथी बात है, नोटबुक में लिखना मंत्र, क्रोध रहित क्षमा स्वरूप मैं आत्मा हूं, क्रोध रहित क्षमा स्वरूप मैं आत्मा हूं, क्रोध रहित क्षमा स्वरूप मैं आत्मा हूं। आप एक बार प्रयोग करके देखिए, तुरंत तो उसका फायदा मालूम नहीं होगा आपको, मगर 2-3 महीने में आपको मालूम पड़ेगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इस आइडिया, इस विचार का, इस घोलन का
जो इंपैक्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड पर, इससे आपके स्वभाव में अवश्य फर्क आएगा। फिर उसके आगे जो क्षमा के उपाय है वो गुरुगम से जानना चाहिए। बड़े महापुरुषों के लिए वो है, वह उसका जिक्र यहां नहीं किया जाएगा। दो अंतर शत्रु हो गए, काम क्रोध संगत दुर्जन की। दुर्जन की संगत, काम क्रोध है वो अंतर के दुर्जन है, मगर काम क्रोध बार बार हमारे जीवन में आ जाते हैं क्योंकि हमारी संगति अच्छी नहीं है, हमारी कंपनी अच्छी नहीं है। हम जिन लोगों की सोबत रखते हैं वे लोग उच्च कोटि के होने चाहिए। ऑलवेज बी वेरी चूजी अबाउट द कंपनी यू कीप। योर फ्रेंड्स मस्ट बी नोबल, योर फ्रेंड्स must come from high family. Your companions must be educated and well cultured. Your all friends and companions should have a good noble background. जो खानदान है उसी की सोबत में रहना, ऐसे तैसे की सोबत करना नहीं, नहीं तो अवश्य हमारी गिरावट होगी। जैसा करे संग वैसा लगे रंग, इसलिए दुर्जनों की संगत नहीं करना। जहां जाने से हमको क्रोध आ जावे और क्रोधी लोग जहां हो, घड़ी घड़ी में जो गुस्सा करते हो, ऐसे मनुष्यों की संगत कम कर देना जहां तक हो सके वहां तक। ताते अहो निश भागो, ताते अहो निश भागो, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो। शब्द तो गुरुदेव ने अहनिश भागो ऐसा लिखा है, वह भागो शब्द एस्केपिज्म के रूप में सिर्फ नहीं है, याद रखना। आप पूछेंगे काय के अर्थ में है? साहस, बल, संकल्प। काम क्रोध से कौन लड़ सकता है? सुंदर दास का बड़ा पद है, मारे काम क्रोध सोब लोभ मोह पीसी डारे, इंद्रिय हुक तल करी कियो रज पूतो है। मारो माहा मत्त मन मारो अहंकार मेर, मारो मद मत्सर हु ऐसो रण रूतो है। मारी आशा तृष्णा पुनि पापिनी सापिनी दो, इन सब मारी ही जो निज पद पूतो है। सुंदर कहस है तो संत को शूरवीर, वैरी सब मारी के निचिंत होई सुतो है। मारे सब काम क्रोध, मारे काम क्रोध सब लोभ मोह पीसी डारे, इंद्रिय हु कतल करी कियो रजपूतो है। महावीर भगवान का नाम क्या था? वो जब उनका जन्म हुआ तो नाम क्या था भाई? वर्धमान, राजकुमार वर्धमान था। तो फिर दुनिया में तो वर्धमान लोग कम जानते हैं, उनका नाम महावीर कैसे पड़ा? उन्होंने अंतरंग शत्रुओं से बड़ा युद्ध किया। आप जानते हैं उनकी बड़ी कथा, चंडकोशिया के साथ। वो गुस्सा का स्वरूप है, क्रोध का स्वरूप। ऐसे सब शत्रुओं को मार दिया, सब शत्रुओं को पूरा मार गिराया। उनके लिए कुछ भी हम कह नहीं सकते।
भगवान के गुणों का वर्णन बड़े बड़े गणधर, बड़े बड़े देवताओं के गुरु भी नहीं कर सकते हैं, तो हम जैसे तुच्छ तो क्या कर सकते हैं। भगवान के गुण अगर एक भी हमारे में सही रूप से उत्पन्न हो गया तो हमारा मनुष्य भाव सफल हो सकता। तो महावीर इसलिए कहते हैं अहनिश भागो, मायना वहां एस्केपिज्म नहीं है, मगर डट करके वो चलेंगे। उसी को ही वैष्णवजन कहते हैं। हाँ, बोलिए अंतिम पंक्ति महात्मा गांधी जी का बड़ा प्रिय पद है और यूनिवर्सल है। वर्ण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध ने वार्या रे, भण नर संयो तेनु दर्शन करता, भण नर संयो तेनु दर्शन करता, कूल एको तेरे तार्या रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। यहां तक अपने को ले आए, अब आगे चलेंगे। सुख दुख दोनों सम कर जाने, सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना, और मान अपमाना, हर्ष शोक ते रहे अतीता, हर्ष शोक ते रहे अतीता, तीन जगत तत्व पिछाना, तीन जगत तत्व पिछाना, साधो साधो साधो, मन का मान त्यागो। आध्यात्मिक स्वाध्याय जो होता है, यानी आध्यात्मिक दृष्टि को मुख्य करके जो स्वाध्याय होता है, उसमें पुनरुक्ति आती है। एक ही बात बार बार कहेंगे, वो पुनरुक्ति को दोष नहीं जानना। तुम्हारे साहित्य में तो पुनरुक्ति दोष है, मगर आध्यात्मिक साधना में पुनरुक्ति, विवेक पूर्वक पुनरुक्ति बहुत बड़ा गुण है। बार 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 ध्यान करना, बार 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 विवेक करना, बार 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 भक्ति करना, बार 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 अपने आत्मा को जगाना। जागते रहो, जागते रहो। मनुष्य भाव जगने के लिए ही है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अब जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो अभी तक तो मान, काम, क्रोध और दुर्जनों की संगति को दूर करवाया। आगे कहते हैं सुख दुख दोनों सम करी जाने, और मान अपमाना। थोड़ा कठिन आता है बात, कोई बात नहीं। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, और अगली पंक्ति में कहने वाले हैं स्तुति और निंदा।
ये सब मनुष्य स्वभाव के विकार है, विपरीत भाव है, विभाव है। और इसलिए तत्व दृष्टि से देखा जाए तो यह सब आध्यात्मिक साधक के शत्रु है। माफ करना जरा, आध्यात्मिक साधना ऐसी होती है भैया। आपकी बर्थडे पार्टी है मम्मी, और लड़का बहुत अच्छी साड़ी ले आया, तो उसको आशीर्वाद तो देना, बच्चा तुमने ठीक किया, तो बहुत राजी नहीं हो जाना, बहुत हर्ष नहीं करना, मन में इतना विचारना कि बच्चा का संस्कार अच्छा है, उसका कल्याण हो। मगर उसको कहना, अब तो 50 हो गए अपने को, बच्चे को कहना बेटा हमारे लिए भी ज्यादा खर्च मत करो। और वैसे ही लड़के का लड़का, उसको बुखार आ गया तो आप रोने लगती है, बच्चे को बुखार आता है तो आपको भी बुखार आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? आसक्ति है, होती है, मां है, मां का स्वभाव ही प्रेम है। मगर प्रेम है तो बराबर है, मगर मोह है तो बराबर नहीं। आप प्रेम तो करना अपने बच्चे से, मगर मोह नहीं करना, बुरा नहीं लगाना। मम्मी लोग बुरा लगाएगी कि ये महाराज को कुछ मालूम नहीं है। हाँ, यह अहमदाबाद शहर है, उसमें कुछ 40-50 साल के पहले बहुत बड़े संकीर्तनकार और भक्त पुनीत महाराज हो गए हैं। आपको जरा बुरा लगा ना, इसलिए मैं जरा आपको सांत्वना देता हूं कि मैं जो ये बात बताता हूं वो मेरे घर की नहीं है। आप जरा बोलना, कोई कोई नु नथी रे, 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 कोई कोई नु नथी रे। नाहक ना मारे 600 मथी मथी रे, कोई कोई नु नथी रे। नाहक ना मारे 600 मथी मथी रे, कोई कोई नु नथी 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 रे। आपको जरा बुरा लग गया ना, इसलिए मैंने कहा भाई मेरी बात मैं नहीं करता हूं। महावीर भगवान ने तो अन्यत्व भावना बताई है। महान संत पुरुषों ने छोटी उम्र में अपनी माता की रजा लेकर के भगवान के पथ पर अपना अभियान चालू किया है, इसलिए बुरा नहीं लगाना। गृहस्थी है, मनुष्य जीवन है, हमारे पूर्व कर्म का उदय है, तो सुख भी आएगा, यानी सुख के संयोग भी आएंगे, दुख के संयोग भी आएंगे, और मान भी होगा और अपमान भी होगा। हमारे ये सहयोगी है, उनको जब हार पहनाते हैं तो वो कहते हैं हमें हार नहीं पहनना है, हार पहनने से हमने बहुत हार खाई। जो हार पहनता है बहुत, वो हार खा जाता है, अपने जीवन में हार जाता है। इसलिए मान और अपमान वो तो होने वाला है। यहां पर विद्वान लोग बैठे हैं बड़े, उनको मालूम है यश नाम कीर्ति कर्म होता है, उसका उदय होता है तो लोग वाह वाह करते हैं, और अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो लोग जूते लगाते हैं, गालियां देते हैं। वो तो करेंगे भैया, अपने को क्या कर। समता रखने का अभ्यास करना बहुत कठिन है, मैं भी नहीं रख सकता। आप कितनी रख सकते हैं, अपने अपने आत्मा को पूछना। समता रखना बड़ा कठिन है,
मगर फिर भी महापुरुष कहते कि वर्तमान में आज और कल और परसों आप क्या करेंगे? वो गुजराती में कहते हैं चालशे, फावशे, भावशे, गमशे। अंग्रेजी में कहते हैं एडजस्ट, एडप्ट, एकोमोडेट। एडजस्ट, एडप्ट, एकोमोडेट। जिंदगी क्या है? जिंदगी में ज्यादा तो भैया देना ही होता है, लेना तो कम ही है। जिंदगी में ज्यादा तो देना ही पड़ता है। हा? ऐसे तुम्हारे पहले की पिक्चर आते थे उसमें भी ऐसा आता था, हमने तो समझा था फूल खिले, चुन चुन के देखा तो कांटे मिले। ऐसा करके वो आगे कहते हैं। फिर कहते कोई न करे यहां प्यार। इसलिए बच्चे को प्रेम करना मगर मोह नहीं करना, आसक्ति नहीं करना, बुरा नहीं लगाना। ऐसे ही आगे कहते हर्ष शोक तय रहे अतीता, तीन जग तत्व पिछाना। समता एकदम आती नहीं, बहुत विवेक चाहिए, बहुत जागृति चाहिए, और गुरुओं की कृपा से समता जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्म स्वरूप का यथार्थ बोध होता है, तब समता सच्ची रहती है। समता आत्मा का स्वभाव है कि नहीं? क्या कहते हैं महावीर भगवान? सभी महापुरुष क्या कहते हैं? गीताकार कृष्ण भगवान उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। महावीर भगवान क्या कहते हैं? समता रमता ऊर्ध्वता ज्ञायकता सुख भाव वेदकता चैतन्यता ए सब जीव विलास। पहला नंबर आया समता रमता ऊर्ध्वता। ये हमारा स्वभाव है, कठिन है मैं जानता हूं, मगर धीरे धीरे अभ्यास करने से जो वर्तमान में असंभव लगता है, मुश्किल लगता है, वो जैसे 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 समता हमारे जीवन में बढ़ेगी वैसे अंतर में शांति मिलेगी। इसी को गंगा सती ने बड़ा भक्त कहा है, विपदे पड़े पण बण से नहीं सोई हर जन ना परमान रे। विपदे पड़े पण वण से नहीं सोई हर जन ना परमान रे। महावीर भगवान ने तो बहुत कहा इसके आगे। हाँ, समय सार में वो आता है कलश। सम्यक दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुम क्षमन्ते परम यद वज्रेपि पतत्यमि भयचलत् त्रैलोक्य मुक्ता ध्वनि। जगत के तीन लोक थर थर कांपे, वैसा महान संकट आने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता है, ऐसे योगीश्वरों को, ऐसे भक्त जनों को, ऐसे महान साधकों को हम बार बार वंदना करते हैं, उसी की पूजा करते हैं और उन्हीं के गुण हमारे में भी आवे, ऐसी परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। ऐसी बात तुम अपने जीवन में लाना, ऐसा कहते हैं। उन्होंने तत्व पिछाना है, तो ज्ञानी कौन? गुस्सा करे वो ज्ञानी नहीं, निंदा करे वो ज्ञानी नहीं। जितना गुस्सा उतना अज्ञान, जितनी दूसरों की निंदा उतना अज्ञान। बहुत तृष्णा की बढ़वारी स्वार्थ के काम जो करे,
वो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी कहते ही हो। और अभी आगे अंतिम पद लेते हैं। हाँ चलाइए। स्तुति निंदा दो त्यागे, स्तुति निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा, खोजे पद निर्वाणा, जन नानक यह खेल कठिन है, जन नानक यह खेल कठिन है, को गुरु मुख जाना साधो, को गुरु मुख जाना साधो, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो। स्तुति निंदा की बात, स्तुति मैंने स्तुति ऐसा समझना, स्तुति और निंदा दोनों में समभाव रखते हैं। बैलेंस ऑफ माइंड, equanimous mind, serenity of the mind, quietude of the mind, मन का संतुलन रखना, मन का संतुलन रखना यही सभी शास्त्रों का सार है। वह क्रमशः होता है। तो वो कौन कर सकता है और वो क्या करता है? खोजे पद निर्वाणा। मान नहीं करे तो क्या खोजेगा? नम्रता। क्रोध नहीं करेगा तो क्या खोजेगा, क्या पाएगा? किसके बल पर वो क्रोध नहीं करेगा? क्षमा के बल पर वो क्रोध नहीं करेगा। गुरुदेव नानक कहते हैं कि ऐसा करना बहुत कठिन है, ऐसा करना बहुत कठिन है, मगर जिसके पर गुरु की कृपा होती है, जिसको सद्गुरु का समागम मिलता है, जो सतपात्र होकर के सद्गुरु की सेवा समागम करता है, उसको ऐसे पद की प्राप्ति होती है। पहले दिन जो लिया था मैना, पहली सुबह में जो लिया था, वो ही हम अंत मंगल में बोल लेंगे। ब्रह्मानंद का पद। आप वहां आपके उसमें है, अंतिम पंक्ति है, साथ में बोले तो बोल सकते हैं। गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में, गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, उन साधन और किया न किया, उन साधन और किया न किया, नाम लिया प्रभु का जिसने, उन और का नाम लिया न लिया, उन और का नाम लिया न लिया, उन और का नाम लिया न लिया, नाम लिया प्रभु का जिसने। दिहुछतो जेनी दशा वर्ते देहाते, ते ज्ञाने ना चरण हो वंदन। उमा स्वामी भगवान की, सब संतन की। ओम शांति शांति शांति। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું,
આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું.